प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ के हवाले से बात मैं करना चाहूँगा कि पिछले दौर में प्रॉपर्टी कब रुकी, कब बढ़ी, कम हुई, ज़्यादा हुई। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 2017 से मैं कुछ डेटा आपके सामने रखना चाहूँगा। स्कीम 33 जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा खरीद रही है इस दौर में और सबसे ज़्यादा लोग जो है मूव करके गए कराची में, तो वो स्कीम 33 है। 2017 से लेकर 2019 के एंड तक के आप ये समझे कि जो है ना प्रॉपर्टी जो है वो मतलब डाउन थी, डाउनफॉल रहा उस वक्त। और आपको याद होगा कि फिर 2019 में जो है वो बल्कि 2019 से लेकर 2.5 साल अगर देखा जाए 22 तक के 2022 तक के तो वैल्यू बढ़ी, लेकिन यह है कि वो उसमें मामला यह है कि एक रुकी रही वैल्यू। असल जो प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई है वो 2020 से बढ़ना शुरू हुई है जब एमनेस्टी दी गई। जब प्रॉपर्टी में एमनेस्टी दी गई, आपको याद हुआ उससे पहले जो है ना प्रॉपर्टी बढ़ी ही, क्योंकि टैक्सेस के मामला चल रहे थे और कई इस तरह की पॉलिसीज़ थी गवर्नमेंट की जिससे लोग खौफज़दा थे और उस वक्त प्रॉपर्टी जो है वो कोई बेहतर नहीं समझी जा रही थी। एकदम से बूस्ट आया फिर ये जब एमनेस्टी दी गई। तो इमरान खान के दौर में ये एमनेस्टी दी गई थी, हालांकि इमरान खान के दौर में ही टैक्सेस वगैरह और सख्तियाँ की गई जिसकी वजह से लोग बड़े खौफज़दा हो गए। और जो मैंने ज़िक्र किया 2019 और 22 में, उसमें जो है ना बढ़ती हुई वैल्यू एकदम से रुक गई थी। जब एमनेस्टी दी गई प्रॉपर्टी में तो उसमें यानी कंस्ट्रक्शन वगैरह में, दीगर चीज़ों में आपको पता है कि कोई पूछने वाला नहीं था कि मतलब कोई कहाँ से कोई चीज़ ख़रीदता, ब्लैक मनी हो जैसी भी हो, कोई पूछेगा नहीं। तो इस तरह इसकी वजह से जो है ना ओवरऑल या टैक्सेस में नरमी की वजह से या दीगर चीज़ों में छूट देने की वजह से, जिसे हम एमनेस्टी कहते हैं, एकदम से बूम आना शुरू हो गया। तो स्कीम 33 में तकरीबन 2020 से लेकर एंड ऑफ 2021 तक है। मामला ये हुआ कि वो ग्रोथ देखा गई और ये ग्रोथ कितनी थी, ये तकरीबन 20 से 30% का ग्रोथ थी। मुझे याद है कि मैं जब वीडियो बनाया करता था तो इस ज़माने में जब वैल्यू बढ़ गई थी तो लोग यकीन नहीं आता था और मजाक उड़ाते थे और बुरा भला कहते थे। भाई हमने कहा जाके अब खुद विज़िट कर लें, शायद आप पहले गए होंगे लेकिन अब वो वैल्यूज़ नहीं रही हैं, अब वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं, आप जाके देखें। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको बताता जाऊं दोस्तों कि इस वक्त 2020 से 21 तक मैंने बताया एंड तक के 25 से 30% तक के इंक्रीमेंट आया। ये स्कीम 33 की मैं बात कर रहा हूँ। और सन 2022 में जो है ना 2022 में 6 महीने ऐसे भी थे जिसमें प्राइसेस रुक गए थे 2022 में। फिर 2022 में आपको याद होगा कि बैंक ने अच्छा रिटर्न देना शुरू किया। बैंक ने अच्छा प्रॉफिट यानी 22%, 21 और 22% तक के उसने काइबोर रेट रख दिए और शरह सूद या इंटरेस्ट या जो भी कह लें वो लोगों को अच्छा मिलना शुरू हुआ। क्योंकि जब महंगाई होने लगी तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है उसमें कि वो फिर काइबोर रेट बढ़ाए ताकि लोग इधर उधर खर्च ना करें और वो बैंक में पैसा रखवाएं ताकि बैंक में सेफ़ रहे चीज़ें। तो जब बैंक्स ने पैसे अच्छे देने शुरू किया तो लोगों ने रुझान उस तरफ चला गया, फिर वो जो प्रॉपर्टी जो रुक गई। 2022 से लेकर 2024 तक के अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी डाउन हुई है, क्योंकि अब लोगों ने ये फ़ील किया कि भाई क्या ज़रूरत है हम अपना पैसा जो है ना प्रॉपर्टी में डालें। अच्छा, वजूहत और भी थी, ये वजह नहीं है कि सिर्फ ये मामला था, बल्कि हकीकत बात यह है कि महंगाई आसमान से बातें करने लगी, लोगों पेट्रोल की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई और लोगों के प्रॉपर्टी से एकदम से रुझान ख़त्म होना शुरू हो गया। ख़ास तौर पे जब सैलाब आया, सिंध में जब सैलाब आया तो एकदम से लोगों का यानी एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा माशी सरगर्मियों पर और माशी तौर पे काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसकी वजह से फिर वो असर प्रॉपर्टी में भी हुआ और प्रॉपर्टी जो है नीचे आ गई। और नीचे कितनी आई है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, जहाँ पे प्रॉपर्टी नीचे आई है वो गैर आबाद इलाके हैं। जैसे स्कीम 33 की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ तकरीबन 35% से लेकर 40% तक की वैल्यू गिर गई। सच्चल सरमस्त है, मिसाल के तौर पे जो गैर आबाद इलाके की मिसाल दूँ, शादी टाउन है, गुलशन रूमी है, इसी तरह गुलशन महरान है,
और हाई कोर्ट वगैरह की कुछ सोसाइटीज़ हैं। तो इस तरह की जहाँ पे आबादी नहीं थी वहाँ पर वैल्यू जो है काफ़ी कम हो गई और जो आबाद इलाके थे वहाँ वैल्यू जो है ना वो कम नहीं हुई, थोड़ी सी बढ़ी है। यानी 5 से 10% तक के उन इलाक़ों में जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं, जहाँ डेवलप्ड इलाके हैं, वहाँ पे 5-10% बढ़ी है। या ये कि जहाँ पे आबादी मुकम्मल नहीं भी थी लेकिन आबादियाँ हो रही थी, आबाद हो रही थी सोसाइटियाँ, वहाँ भी वैल्यू जो है बढ़ी है। तो इस तरह ये मैंने थोड़ा सा जायज़ा पेश किया आपको पिछले दौर में जो कुछ हुआ, लेकिन आपको मैं साथ साथ ये भी बताता जाऊँ कि स्कीम 33 का तो मैंने डेटा आपके सामने रखा, लेकिन इस वक्त वो जगहें जहाँ पे पोर्शंस बनते रहे तो वहाँ पे वैल्यू नीचे नहीं आई है, वो काफ़ी बड़ी है। आप गुलशन इकबाल देख लें, आप फेडरल बीडी ले लें, आप नाज़िमाबाद ले लें, आप नॉर्थ नाज़िमाबाद ले लें। जो प्रॉपर्टी 3 करोड़ की थी, 3.5 करोड़ की थी, वो एकदम से 4-4, 6-6 करोड़ रुपये चली गई, 5-5 करोड़ रुपये चली गई। आज मिसाल के तौर पे फेडरल एरिया में 400 गज का मकान जो है वो 7-7, 8-8 करोड़ रुपये चला गया, यानी डबल हो गई वैल्यू इस वक्त। और इसी तरह 120 गज के मकानात, 200 गज के मकानात पूछे ही नहीं आपके, वो भी ऐसे ही बहुत बड़े। तो वजह ये कि वहाँ पर पोर्शंस 120 गज में, 80 गज में, 200 गज में, और क्योंकि 399 गज तक के जो प्लॉट होता है वहाँ परमिशन थी ग्राउंड प्लस 2 की बनाने की, और नक्शा भी मंजूर हो जाता है। तो अब लोगों को पता है कि लोग जो है ना शहरों में घुसे जा रहे हैं और दूर दराज इलाक़ों में क्योंकि सहूलियात नहीं है, सिक्योरिटीज़ के इशूज़ हैं, तो इसलिए लोग वहीं पर रुझान दोबारा फिर वहीं इन इलाक़ों में जिसका मैंने जिक्र। तो DC सेंट्रल में वैल्यू जो है ना वो तकरीबन कई ज़्यादा हो गई, तो ऐसा भी हुआ कि कहीं डबल भी हो गई, और कम से कम ये कि 50% से तो ऊपर गई वैल्यूज़। तो इस दौरान जब जिसका मैंने जिक्र किया स्कीम 33 का, तो इन जगहों पर आप देख लें। इसी तरह अगर हम देखें कि बहरिया की अगर बात करूँ, डिफेंस की बात करूँ, तो डिफेंस की वैल्यू तो खैर नीचे गिरी। और जो बहरिया टाउन है वहाँ पर हुआ ये कि जो सैलाब आया, इन्हीं दौर में 2020 के आसपास ही का सैलाब आया था गालिबन, तो उस सैलाब की वजह से एकदम से लोगों का रुझान जो है रातों रात वहाँ से शिफ्ट होना शुरू हो गए, और बहरिया टाउन लोगों का जिन पर पैसा था खासतौर पर डिफेंस के लिफ्टर में, वो उन्होंने वहाँ बहरिया टाउन में लेना शुरू कर दिया। तो बहरिया टाउन की वैल्यू एकदम से बढ़ना शुरू हो गई, और कुछ इसमें डीलर्स भी, और उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया, इन्वेस्टर ने भी रोल प्ले किया, और एकदम हवा दी उसको, और मालूम चला 3 गुना वैल्यू चली गई, डबल नहीं बल्कि 3 गुना वैल्यू जो है ना वहाँ पे चली गई। ये थी आर्टिफिशियल वैल्यूज़ बहरिया में, तो उसकी वजह से वो फिर नीचे आई। जब ख़ास तौर पे पेट्रोल कीमतें बढ़ गई तो महंगाई हो गई, तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और लोगों ने निकलना शुरू कर दिया, भागना शुरू कर दिया। किराए के मकानात पहले बहुत तेज़ी से मिलते थे, बहुत तेज़ी से उठते थे, अब किराए के लिए जो है लाले पड़ गए, और प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे आज भी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा डाउन है वहाँ पर। वजूहात तो मैं अपनी वीडियो में बताता रहा हूँ, लेकिन आपको पता है कि बहरिया ने मज़ीद जुल्म ये किया कि प्राइसेस जो है वो यानी उन पर चार्जेस लगाना शुरू कर दिए, मुख्तलिफ़ किस्म के चार्जेस लगाना शुरू कर दिए, और उन चार्जेस की वजह से ज़ाहिर है कि फिर वो एहतजाज भी हुए और लोगों को प्रॉब्लम हो गई। तो लोग फिर बहरिया में अब उनको अभी भी मैं कभी मैं बहरिया जाता हूँ, देखता हूँ, वापस आता हूँ, तो गाड़ी के 2-2.5 हज़ार 1.5 हज़ार से कम नहीं लचा हो जाता है। तो अब ज़ाहिर है कि रोज़ाना जो लोग आएंगे या मुख्तलिफ टाइम आने पड़ेंगे तो उनको काफ़ी जो है महंगा पड़ेगा। अब फ़िलहाल तो कोई इम्कान भी नहीं है कि बहरिया टाउन में वैल्यू जो है ना वो आप बढ़े, और वैसे भी और मुश्किलात भी वहाँ पर आ गई हैं। और मलिक रियाज साहब भी आपको पता है कि वो अपना पैसा लेकर दुबई और दूसरी जगहों पर चले गए, वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या होगा अल्लाह जाने। लेकिन खैर ये मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो है ना मैं थोड़ा प्राइसेस के बारे में जिक्र करूँ कि 2017 से लेकर आज तक के जो मामला थे प्रॉपर्टी में क्या रहा है। आज भी अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी बाज़ जगहों पे आज भी बढ़ रही है, और बहुत सी जगहों पे रुकी हुई भी है, क्योंकि अब इसके एक बात ज़रूर है कि इम्कानात अभी प्रॉपर्टी में बढ़ने के आएंगे। दिस इज़ द बाइंग टाइम, आई कैन से कि आप बाइंग टाइम है। आप इसमें बहरिया के अलावा बाकी जगहों पर आप जो है ना आप अगर समझते हैं तो इन्वेस्टमेंट करें,
क्योंकि अब पता है कि 17.5% जो है ना वो काइबो रेट हो गया है। कराची इंटरनेट बैंकिंग जो है ना वो 17% हो गया है, 17.5% हो गया है। तो ये बड़ा अच्छा है और लोगों को ज़ाहिर है कि पैसा निकाल रहे हैं और कारोबार में लग रहा है। पाकिस्तान में खुशहाली आ रही है, पाकिस्तान में जो है बेहतरी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। पिछले 6 महीने से प्रॉपर्टी अपनी चीज़ों के प्राइस रुके हुए हैं, महंगाई रुकी हुई है और कुछ सिग्नेचर साइंस और भी हैं। इन्वेस्टमेंट भी बाहर से आ रही है, एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। अल्लाह बरकत दे पाकिस्तान को। हमें भी हौसला करना चाहिए और हिम्मत करनी चाहिए, किसी भी किस्म की मायूसी नहीं फैलाना चाहिए। इसलिए कि पाकिस्तान हमारा है। जो लोग बाहर होते हैं उनसे पूछें, वो याद करते हैं पाकिस्तान को, देखते हैं कि यार जो अपना मुल्क होता है। तो हमें देखते हैं नौजवान यार जो है ब्रेन ड्रेन हम देख रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं। हम उनको हौसला दें। पाकिस्तान में इस वक्त अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे इस वक्त जो है वो आप देखें कि आईटी में बड़ा इस वक्त लोगों को रुझान है और आईटी में सपोर्ट दें नौजवानों को। पाकिस्तान की किस्मत इंशाल्लाह बदल सकती है इससे। तो आखिर में मैं एक बात और कहूँगा दोस्तों कि अगर हम बात करें अभी भी जो वैल्यूज़ गिरी हैं उसमें वो जगहें जहाँ पे गैर आबाद हैं, सोसाइटीज़ थे, उसमें बहुत नुकसान पहुँचा है, पूरे मुल्क में नुकसान पहुँचा है। पंजाब वगैरह में, इस्लामाबाद में, दूसरी जगहों पे तो आधी कीमत से नीचे चली गई प्लॉट्स की वैल्यूज़, जहाँ पे गैर आबाद थी, नई स्कीमें बन रही थी। और अभी भी कराची में भी नई स्कीमों की वैल्यूज़ जो है ना पहले नहीं रही, लोग ख़रीदो फ़रोख्त नहीं कर रहे हैं। और जो गैर आबाद इलाक़े हैं और नई सोसाइटीज़ थी वहाँ वैल्यू जो है नीचे आ गई, या ये कि समझे कि रुक गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जहाँ पर अभी डेवलपमेंट हो रही है, जहाँ पे आबादी होने वाली है, वहाँ पे आप लोग तलाश करें, वो आपको फ़ायदा दे जाएगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे पास भी कुछ सोसाइटीज़ हैं, मैं अपने लोगों को बोलता हूँ आप रब्ता करें कि ऐसी सोसाइटी जो कम कीमत में है और इंशाअल्लाह ताला वो आबाद होने वाली हैं। और देखिएगा इंशाअल्लाह वो वैल्यू जो है बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, क्योंकि जहाँ मकान बनना शुरू हो जाते हैं दोस्तों तो फिर वहाँ पे जो है ना लोगों का रुझान, क्योंकि अब रेंटल इनकम आने लगती है, किराए से बचना लोग चाहते हैं, तो अपना घर बनाना चाहते हैं। तो इस तरह की सोसाइटियों में उनको ज़्यादा रुझान महसूस होता है, अट्रैक्शन महसूस होती है, तो लिहाजा वहाँ पे प्राइस जो है बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो लिहाजा ये सूरत हाल है इन जगहों पे। तो बहरहाल ये मेरा एनालिसिस था, मैंने इसमें हो सकता है कि कोई गलती हुई हो तो उसकी माज़रत चाहूँगा, लेकिन काफ़ी दिन सोच रहा था कि ये एनालिसिस आपके सामने पेश करूँ। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।